तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा भी एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसका पता किसी को भी नहीं चले, अपने घर वालों को भी नहीं, जहाँ तक कि उस बैंक मैनेजर को भी पता नहीं चले जिस बैंक में हमारा बैंक अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने कई बार सोशल मीडिया पर सुना होगा। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा, ऐसा कौन सा बैंक है कि उस बैंक मैनेजर को भी पता नहीं है जिस बैंक में हमारा बैंक अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विस बैंक की, जिसका नाम आपने कई बार सोशल मीडिया पर सुना होगा। दोस्तों, स्विस बैंक भी हमारे उस बैंक को जैसा ही है जिसमें आपका या हमारा बैंक अकाउंट है। यह भी वही काम करता है जो हमारे बैंक करते हैं। दोस्तों, सिर्फ अंतर इतना सा है कि इन बैंकों के रूल्स और काम करने का जो तरीका है वो सभी बैंकों से अलग है। दोस्तों, विश्व की एक प्रमुख फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम UBS, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, या दोस्तों यूँ कहे कि पूरे विश्व में ये कंपनी स्विस बैंक के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये कंपनी वर्ल्ड में किसी भी देश के किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत संपत्ति को संभालने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इस बैंक में विश्व के वो सभी राजनेता जो भ्रष्ट है या टैक्स चोरी करते हैं या अपनी संपत्ति छुपाना चाहते हैं, उन सभी लोगों का इस बैंक में अकाउंट जरूर मिलेगा। ये लोग काला धन यानी सरकार की नजर से बचाया गया पैसा इन अकाउंट्स में जमा कराते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होता है और सरकार को भी पता है, फिर भी इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए आपको बैंक के सारे रूल्स एंड लॉ जानने होंगे और नियम कानून जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरी देखनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्विस बैंक असल में स्विट्जरलैंड में है, पर यह बैंक इतनी पावरफुल है कि किसी भी देश में अपनी सर्विस प्रोवाइडेड कर सकती है। ऐसी कोई एक बैंक नहीं है, स्विट्जरलैंड में कई बैंक हैं और इन बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंकों में एक बैंक जिसका नाम हमने वीडियो में पहले बताया, UBS, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ये विश्व की टॉप 3 बैंकों में से एक है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों, शायद ये सुनकर आपको हंसी आ जाए, पर ये सच है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलना हमारे देश के SBI में अकाउंट खोलने से भी ज्यादा आसान है। मैं नहीं मानता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। आप घर बैठे बैठे स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि UBS जैसी बड़ी बैंक आपको ईमेल के द्वारा भी खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई कंपनियां हैं जो आपको स्विस बैंक में खाता खोलने की मदद करती है, जिसका नाम हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको शुरू में $1,00,000 यानी 79,19,500 रुपए जमा कराने इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख होते हैं, जो एक आम आदमी के लिए देना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको कुछ चंद दस्तावेज देने होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना है? नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्विस बैंक के कुछ खास रूल्स एंड लॉ, नियम और कानून के बारे में। दोस्तों, आप सोचते होंगे यदि सभी जानते हैं कि स्विस बैंक में लोगों का काला धन है तो उन लोगों को आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये बैंक जिस देश में है यानी स्विट्जरलैंड में है और वहाँ के कानून के हिसाब से सभी बैंकों को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है, स्वतंत्रता है। दूसरी बात यह है कि स्विस बैंक खाता धारकों को खाता खोलने के बाद एक नंबर प्रोवाइड करता है, या यूँ कहेगी एक ID प्रोवाइड करता है। इस ID की मदद से खाता धारक पैसे जमा करा सकता है और निकाल सकता है। इसका मतलब है अकाउंट ओपन करने के बाद कभी अकाउंट होल्डर का नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उनका नाम जानने या अकाउंट होल्डर के डाटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। वो सिर्फ अकाउंट होल्डर की उस ID के द्वारा ही सारा कार्य करते हैं। दोस्तों, अकाउंट होल्डर की जानकारी को देखने का अधिकार सिर्फ बैंक के कुछ खास लोगों के पास ही होता है। वहाँ पर एक रूल है, जब तक किसी भी देश के द्वारा ये साबित नहीं हो जाता कि खाता धारक के पास ब्लैक मनी है, तब तक वो जानकारी किसी को नहीं देते हैं। और इस नियम का सपोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट भी करती है। अगर कोई बैंक कर्मचारी किसी की जानकारी गैर कानूनी तरीके से लीक करता है तो वहाँ उसके लिए सख्त सजा है। यदि कोई खाता धारक दोषी पाया जाता है तो जिस देश का वो नागरिक है उस देश की सरकार को स्विट्जरलैंड की सरकार से अनुमति लेनी होती है, और यदि अनुमति मिलती है तो वहाँ की सरकार बैंक को एक लेटर देती है जिसमें कुछ खास तरीके के ऑर्डर होते हैं। तब जाकर बैंक उस व्यक्ति के खाते का पूरा ब्यौरा देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक किसे जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट होल्डर के जीवित न होने पर स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिस को ही खाते की स्थिति के बारे में जानकारी दे सकता है। वे ऐसे पति या पत्नी को भी जानकारी दे सकते हैं जिसके पास अदालत से अधिकार है कि उसे अपने जीवन साथी के खाते की स्थिति जानने का अधिकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम टॉपिक पर कि स्विस बैंक में पैसा कैसे जमा
होता है और कैसे निकाला जाता है। दोस्तों स्विस बैंक में एक खास तरीके से पैसा जमा या निकाला जाता है। आप किसी भी देश से हो, आपके देश की कोई भी मुद्रा हो, पर स्विस बैंक में सिर्फ स्विस फ्रैंक के रूप में ही पैसा जमा या निकाला जाता है। आपको बता दें कि स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। आपने भले ही रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में पैसा दिया हो, पहले वो स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट होगा, यानी उसे स्विस फ्रैंक में बदला जाएगा। आपके खाते में उतने ही स्विस फ्रैंक जमा होंगे जितने आपके दिए गए पैसों के हिसाब से बनेंगे। ये स्विस फ्रैंक की कीमत के ऊपर निर्धारित करता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड में टैक्स चोरी अपराध नहीं है। यही कारण है लोग अपना सारा पैसा स्विस बैंक में जमा करा देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि स्विस बैंक खाते से संबंधित कोई जानकारी अकाउंट होल्डर को लिखित में नहीं देती है। यानी किसी का खाता स्विस बैंक में है भी या नहीं है भी आप पता नहीं कर सकते हो। अब जब आप यही पता नहीं कर सकते हो तो आप स्विस बैंक से जानकारी किस आधार पर ले सकते हो? इस कारण आज तक हमारे देश की सरकार स्विस बैंक का काला धन लाने में हर बार नाकाम रही है। तो दोस्तों ये स्विस बैंक की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नॉलेज वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।